association with Himalaya Green Tea Tulsi. पहली खबर का संबंध है राजस्थान से, उस सूबे से जहां सूचना के अधिकार के लिए एक लंबा आंदोलन चला। उसी सूबे में एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि आपका इंसानियत और सिस्टम से भरोसा उठ जाए। ये विभत्स मामला खूबसूरत धोरों के लिए मशहूर बाड़मेर का है। यहाँ के जोसोड़ो की बेरी में रहते हैं 30 साल के आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा। 21 जनवरी की शाम को अमराराम जोधपुर से घर आने के लिए बस में बैठे। उनकी बस से उतरते ही 8 नकाबपोश बदमाशों ने उनका अपहरण किया, सुनसान जगह ले गए। पहले दोनों पैरों को सरिया मारकर तोड़ा, फिर दोनों पैरों पर 6 जगह कीलें ठोक दी, सरिया आर पार कर दिया, फिर हाथ तोड़ दिए। घंटों तक यातनाएं देने के बाद हमलावर ये सोचकर चले गए कि ये आदमी मर चुका है। अमराराम के साथ ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अवैध शराब बिक्री की शिकायत की थी और कुंपालिया पंचायत में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी के लिए आरटीआई याचिका भी लगाई थी। 15 दिसंबर को उन्होंने शराब माफिया के खिलाफ बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी थी। इसके बाद 20 दिसंबर को एक किराना दुकान को शराब कारोबार के संबंध में सील भी करवाया था। हमले के बाद अमराराम को बेसुध पड़ा देख किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर पहुंची। किस्मत से अमराराम के प्राण नहीं छूटे थे। पुलिस उन्हें नजदीकी अस्पताल और फिर जोधपुर ले गई क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। फिलहाल अमराराम खतरे से बाहर हैं। जोधपुर में पुलिस के पहरे में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का मानना है हमलावर अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोग हो सकते हैं। 22 दिसंबर को इससे पहले पाली जिले के सामाजिक कार्यकर्ता अमराराम बंजारा ने बाड़मेर की घटना को लेकर राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महानिदेशक और एक्साइज कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी है। बंजारा का यह भी कहना है कि मामले में स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। ठीक 2 साल पहले भी बाड़मेर में ऐसे ही एक आरटीआई कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अक्टूबर 2019 की बात है। बाड़मेर के पचपदरा थाने में आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश गोलिया का शव मिला था। इसके बाद थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया था। इन सारी खबरों के बाद अब एक ही सवाल बचता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के यहाँ अखबार आता है कि नहीं? आता है तो वो उसे पढ़ते हैं कि नहीं? वो खुद अखबार नहीं पढ़ते तो उनका स्टाफ उन्हें सूबे की जानकारी देता है कि नहीं? अगर ये सब नहीं होता तो खेत की बात है। और अगर उन्हें खबर मिलती है और तब भी अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ी रहती है, पुलिस सख्त एक्शन नहीं करती, तो मुख्यमंत्री को, जनता को जवाब तो देना ही होगा। राजस्थान के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ से आई वो खबर कि बच्चों ने एक दलित महिला के हाथ का मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया। चंपावत जिले का मामला है। जाहिर है कि बच्चे ये दकियानूसी संस्कार लेकर पैदा नहीं हुए। उन्होंने अपने परिवार से, जानने वालों से सीखे और उन्हीं के दबाव में उन्होंने ये शिकायत की। यहाँ तक बात समझ में आती है, स्वीकार नहीं होती है, समझ में आती है। अब सोचिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसके बाद क्या कदम उठाया होगा। होना यह चाहिए था कि बच्चों और उनके माता पिता की काउंसलिंग होती, बताया जाता खाने का जाति से कोई संबंध नहीं और जाति का वैज्ञानिकता से कोई संबंध नहीं। भोजन पोषण देता है। अन्न का अपमान करना सभी जातियों में अपराध की तरह देखा जाता है और इस पोषण से दिमाग विकसित होता है। दिमाग जो आपको बताएगा कि कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं होती है और जो जातियों को नीचा मानकर उनका छुआ अन्न नहीं खाते हैं, वो लोग दिमागी रूप से कम विकसित माने जाएं। पर हुआ क्या असल में? शिक्षा विभाग ने दलित महिला की नियुक्ति ही रद्द कर दी। अब आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पहले नादान बच्चों के दिमाग में गंदगी भरी, ये सोचे बिना कि वो इन बच्चों को किस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। एक गरीब इंसान से रोजी रोटी छीनी और सरकार ने उस पर कंफर्मेशन दे दिया, सब ठीक है। तो हरिद्वार, बाड़मेर, चंपावत, ये घटनाएं आपको क्या बता रही हैं? जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, तब असल में हम कहाँ खड़े हैं और ये बरस बीत भी जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे? क्या इसी नए भारत को आप और हम मुबारक करना चाहते हैं एक दूसरे पर?